नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सुरक्षा सावधानियों पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सुरक्षा के परिचय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जो सुरक्षा उपाय अपनाते हैं उसे सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा के परिचय। आमतौर पर वर्कशॉप में दुर्घटना स्वयं नहीं होती है, वह किसी कारणवश हो जाती है। उसमें से अधिकतर दुर्घटनाएं टाली जा सकती है। यदि किसी कारीगर को किसी दुर्घटना से बचने की सारी जानकारी प्राप्त हो तो वह अचानक या अकस्मात कोई घटना घट जाती है उससे बचा जा सकता है। एक अच्छे शिल्पकार को विभिन्न सुरक्षा सावधानियों की जानकारी यदि होती है तो वह खुद को और अपने साथियों कर्मचारियों को दुर्घटना से बचा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जान है तो जहान है। कहने का अभिप्राय है कि यदि हम लोग की जान अगर बच जाती है तो हम लोग किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं अपनी जान बचाकर। तो इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और एक कारीगर डॉक्टर भी होता है। यदि उसे कोई किसी कार्य साथी लोग को अगर कोई घटना घट जाती है तो वो अपने साथियों को बचा सकता है। सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा 3 तरह के होते हैं: सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में हम लोग जनरल सेफ्टी की बात करेंगे, जिसमें पहला है हमारा फर्श और गैंगवे को स्वच्छ एवं साफ रखना चाहिए। यदि फर्श पे मोबिल ऑयल, ग्रीस इत्यादि अगर फैला है तो उसे हम लोग अच्छी तरह से साफ कर देंगे ताकि किसी व्यक्ति या कारीगर का पैर ना फिसल पाए और कोई घटना न घटने पाए। कार्यशाला में ध्यानपूर्वक इधर उधर जाना चाहिए। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वर्कशॉप में तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा पैर किसी चीज से ठोकर न लग जाए और कोई घटना न घट जाए। चलती मशीन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलती मशीन को छोड़कर आप लोग इधर से उधर जाएंगे तब भी कोई ना कोई घटना घट जाती है। जैसे कि कोई मशीन में कोई अचानक गियर टूट गया या चक के जार ढीले हो गए, जब बाहर निकल गया, तो इस स्थिति में हम लोग मशीन को नहीं रोक पाते हैं क्योंकि वहां पे कारीगर नहीं होता है। लटके हुए भार के नीचे नहीं चलना चाहिए। बड़े बड़े वर्कशॉप में, फैक्ट्रीज में क्रेन के माध्यम से एक जाब को दूसरी जगह ले जाया जाता है, भारी मटेरियल को। उसके नीचे भी हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। कार के लिए सही उपकरण का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि हमें कोई स्क्रू खोलना है तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर का ही यूज करेंगे, ना कि स्टील रूल का। उपकरणों को प्रयोग करने के बाद उचित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि कोई मेजरिंग टूल है तो उसे मेजरिंग टूल के साथ रखना चाहिए। यदि कोई कटिंग टूल्स है तो उसे कटिंग टूल्स के साथ रखना चाहिए। दोनों को मिलाकर नहीं रखना चाहिए। अगर दोनों को मिला के रखेंगे तो जो कटिंग टूल है हमारा, वो मेजरिंग टूल को नुकसान पहुंचा सकता है, खरोंच लग सकती है, उसकी मार्किंग जा सकती है। इसीलिए सही उपकरण को सही जगह पर ही रखना चाहिए। फर्श पर गिरे बिखरे तेल को तुरंत साफ कर देना चाहिए। यदि फर्श पर ग्रीस, मोबिल ऑयल इत्यादि अगर फैला है उसे हम लोगों को लकड़ी के बुरादे से साफ करके बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए ताकि किसी भी कारीगर का पैर ना फिसल सके। क्षतिग्रस्त उपकरणों को तुरंत बदलना चाहिए। यदि कोई पार्ट्स खराब है तो उसे हमें बदल देना चाहिए। क्षतिग्रस्त उपकरणों का यूज नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में उचित प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए। यदि उचित प्रकाश का प्रबंध नहीं होगा तो साफ साफ हम लोग मशीन को नहीं देख पाएंगे, बनाते हुए जॉब को नहीं देख पाएंगे, सही मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए
वर्कशॉप में उचित प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए। मशीन को तभी साफ करना चाहिए जब वह मोशन में ना हो। कहने का अभिप्राय है कि जब हम मशीन को साफ करेंगे तब मशीन बंद हालत में होनी चाहिए, चलती हुई मशीन में साफ नहीं करेंगे। यदि अगर चलती हुई मशीन में को साफ करेंगे, उसके चक में, उसके गेयर में हमारे कपड़े और वस्त्र फंस सकते हैं और उससे भी दुर्घटना घट सकती है। उस दुर्घटना से बचने के लिए हमें मशीन को बंद करके ही साफ करना चाहिए। प्रयोग करने से पहले मशीन के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। यदि जिस मशीन को हम चलाते हैं उस मशीन के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो भी दुर्घटना घट सकती है। मान लीजिए कि अगर हमें किसी मशीन को हमने चला दिया और बंद करने की जानकारी नहीं है तो दुर्घटना घट सकती है। मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई जाब बंधा है ऑलरेडी और चक ढीला है, तो अगर हमने मशीन चला दी तो चक से जाब बाहर निकल जाएगा और किसी कारीगर को लग सकता है और उससे भी दुर्घटना घट सकती है। तो जिस मशीन को हम लोग चलाएं उसके बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें, ये कैसे चलती है, कैसे बंद होती है, इसके बाद ही उस मशीन को चलाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सेफ्टी के बारे में जो व्यक्तिगत सुरक्षा है, यानी कि पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी जो कि स्वयं की सेफ्टी होती है, जहां पर हम लोग खुद अपनी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, जहां तक कि अपनी जान बचाने की बात करेंगे। मशीन पर कार्य करते समय वन पीस सूट या डांगरी पहनना चाहिए। डांगरी पहनने से जो वस्त्र है हमारे वो मशीनों में नहीं फंसते हैं। डांगरी के सभी बटन बंद होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए। टाई या स्कार्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर टाई हम लोग पहन के काम करेंगे तो जैसे ही चलती हुई मशीन पर हम लोग झुकेंगे जाब को देखने के लिए तो टाई या स्कार्फ हमारी मशीनों में फंस सकती है। तो एक कारीगर को टाई और या स्कार्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आस्तीनों को कोहनी के ऊपर बिल्कुल फोल्ड करके रोल करके कस लेना चाहिए ताकि बाजू से हमारे आस्तीन नीचे ना आए और मशीनों में ना फंसे। पैरों की सुरक्षा के लिए मोटे सोल के जूते ही पहनने चाहिए। अगर हम लोग मोटे सोल के जूते पहनेंगे तो कोई कील, मशीनों से निकले हुए चिप्स हमारे पैरों में नहीं चुभेंगे। बालों को छोटा रखना चाहिए, यदि बाल बड़े हैं तो बंधे होने चाहिए, इससे भी हम लोग दुर्घटना से बच सकते हैं। कार्य करते समय कोई भी अंगूठी, चैन या घड़ी इत्यादि नहीं पहननी चाहिए। एक अच्छे कारीगर को अपने उंगलियों में अंगूठी, रिस्ट वॉच नहीं पहनना चाहिए और गलों में चैन नहीं पहनना चाहिए। अगर चैन पहनते हैं तब भी दुर्घटना घट सकती है। कभी भी मशीन पर लटकना नहीं चाहिए। कई कारीगरों की आदत होती है कि काम करते समय मशीन पर टेक ले लेते हैं या कोई दूसरा कारीगर दूसरे मशीन पर जाकर टेक ले लेता है और इससे भी दुर्घटना घट जाती है। अचानक से पैर उसका मुड़ जाता है और टेक लेने की वजह से वो मशीन पर गिर पड़ता है, तो उससे भी दुर्घटना घट जाती है। कूलेंट से हाथ नहीं धोने चाहिए। अगर कूलेंट से हम लोग हाथ धोएंगे तो इसमें केमिकल होता है, हमारे स्किन खराब हो सकते हैं। जब मशीन गति में हो तो गार्ड्स नहीं हटाने चाहिए। टूटे या क्रैक टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे हुए और क्रैक टूल का यूज नहीं करना चाहिए। यदि पहले से वो क्रैक है और उसी क्रैक टूल से अगर हम लोग किसी जाब की टर्निंग करते हैं तो वो टूट कर किसी कारीगर को लग सकता है। तो इस टूटे हुए या क्रैक टूल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत पानी का सुचालक होता है। अगर हमारे हाथ गीले होंगे तो बहुत तेज बिजली के झटके हमें लग सकते हैं। तो बिजली का काम करते समय हम लोगों के हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग बिजली का काम करेंगे। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हम जिस काम को करने जा रहे हैं हमारा ध्यान
अपने ही कार्य पे होना चाहिए, हमारा नजर इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। हाथों से मशीन को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर मशीन रोटेशन में है तो उसे कभी भी हम लोगों को हाथ से रोकना नहीं चाहिए, उससे भी दुर्घटना हो सकती है। अगर हमने मशीन को ऑफ कर दिया है और उसके बाद भी मशीन रोकना चाहते हैं तो ये भी गलत होगा। मशीन को अपने आप रुकने दीजिए, फिर उसके बाद ही कोई काम हम लोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग मशीन सुरक्षा। मशीन सुरक्षा, अगर हम लोग मशीन की सुरक्षा कर लेंगे तो हम लोग प्रोडक्शन को और मशीनों में जो लागत लगी है उस कॉस्ट को हम लोग बचा सकते हैं। अगर मशीन खराब हो जाएगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, इससे भी धन की हानि होगी, और मशीन खराब हो गई तो इससे भी धन की हानि होगी। इसीलिए मशीन सुरक्षा भी अनिवार्य है। मशीन सुरक्षा के लिए हम लोग निम्न बिंदुओं पर ध्यान देंगे। किसी भी मशीन का संचालन करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि जिस मशीन की जानकारी ना हो उस मशीन को नहीं चलाना चाहिए। अगर उस मशीन को चलाते हैं तो उस मशीन के बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि कैसे मशीन बंद होती है, कैसे मशीन चालू होती है, इस पर किस सीक्वेंस में ऑपरेशन करना चाहिए, ये सारी जानकारी एक अच्छे कारीगर को होनी चाहिए। मशीन को चलाने से पहले उसके सभी कल पुर्जों की जांच कर लेनी चाहिए। मशीन चलाने से पहले हम लोग मशीन को देखेंगे कि किसी कोई नट बोल्ट, या एक लेथ मशीन का एग्जांपल ले लें तो पहले से अगर कोई जाब उस पर बंधा है, आके हमने मशीन चालू कर दी तो उसमें जो चक में जो जॉब बंधा है अगर उसके जा ढीले होंगे तो तब भी जाब बाहर निकल के कारीगर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मशीन चलाने से पहले हम लोग सारे नट बोल्ट्स, चक के जा और जॉब अच्छे भली भांति टाइट है कि नहीं, ये देखने के बाद ही हम मशीन को चलाएंगे। यदि कोई उपसाधन, उपकरण, नट बोल्ट क्षतिग्रस्त दिखे तो उसे जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। अगर मशीन में कोई गियर टूटे हैं या कोई नट बोल्ट टूट गया है, कोई उपकरण टूट गए हैं, ये उपसाधन जैसे कि हमारा कॉपी अटैचमेंट या टेम्पलेट या टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ये सब जो एक्स्ट्रा एसेसरीज हम लोग लगाते हैं या अटैचमेंट लगाते हैं, इन्हें भी हमें भली भांति जांच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कहीं कोई चीज़ खराब तो नहीं है। अगर नट बोल्ट टूटे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को नट बोल्ट बदल देना चाहिए, एक नए नट बोल्ट लगाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग उस मशीन को चलाएंगे। मशीन को चलाने से पहले व कार्य समाप्त होने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। एक अच्छे कारीगर को डेली रूटीन की तरह, जिस तरीके से हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं और फिर कोई काम करते हैं, ठीक इसी तरीके से हम लोग मशीन पर जब काम करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को मशीन को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत है मोबिल ऑयल, ग्रीस इत्यादि का यूज करना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग मशीन को चलाएंगे। तो लुब्रिकेशन करने के बाद अगर हम लोग मशीन को चलाते हैं तो स्मूथली मशीन चलेगी, कहीं पर कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा और अच्छे तरीके से आप काम उस पर कर पाएंगे। जब हम लोगों का काम फिनिश हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट टाइम फिर मशीन को हम लोग फिर उसी तरीके से साफ कर देंगे, सारे टूल्स उसके उचित स्थान पर रख देंगे और बेड पे जो चिप्स वगैरह है उसे हम लोग साफ कर देंगे। चलती हुई मशीन में स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। लेथ मशीन में कई स्पीड होते हैं, अलग अलग मशीनों में भी अलग अलग आरपीएम होते हैं। तो किसी जाब की टर्निंग के लिए या फिनिशिंग के लिए अगर कोई स्पीड हम चयन करते हैं तो मशीन को बंद करने के बाद ही हम लोग स्पीड के गियर बदलेंगे। चलती हुई मशीन पर हम लोग कभी भी गियर नहीं बदलेंगे। चलती हुई मशीन पर यदि अगर हम लोग गियर बदलते हैं तो गियर टूटने की संभावना बनी रहती है और उससे भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इन नुकसानों से बचने के लिए
हम लोगों को मशीन को पहले बंद करना चाहिए, उसके बाद ही गियर बदलना चाहिए। चलती मशीन पर जाब की माप नहीं लेनी चाहिए। जो मशीन जिस समय चल रही होती है उस मशीन में जाब लगे होते हैं। अब कई कारीगर चलती हुई मशीनों पर माप लेने की कोशिश करते हैं, वर्नियर कैलिपर से, आउटसाइड कैलिपर से। तो चलती हुई मशीनों में अगर यदि आप माप लेते हैं तो हमारी वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर फंसने का चांस होता है, उलझने का चांस होता है और उसकी एक्यूरेसी भी जा सकती है। तो यहाँ भी दुर्घटना घट सकती है। जब भी हम जाब की माप लेंगे तो मशीन को बंद करेंगे और बंद मशीन पर ही हम जाब की माप लेंगे, चलती हुई मशीनों पर माप नहीं लेंगे। जब भारी जाबों को लेथ मशीन पर या चक में बांधने के लिए चढ़ाने या उतारने से पहले मशीन के बेड पर ऊपर लकड़ी का पटरा अवश्य रख लेना चाहिए, जिससे कि जाब को बांधते समय अगर जाब बेड पे उतर जाता है तो बेड को कोई नुकसान नहीं होगा, लकड़ी का पटरा उसे स्क्रैचेस से, टूटने से बचा लेगा। मशीन ग्राइंडिंग के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग ग्राइंडिंग मशीन पर टूल ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील के ठीक सामने हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें से जब टूल हम लोग ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करते समय उसके चिप्स, बुरादे हमारे चेहरे की तरफ आता है, जो कि हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ग्राइंडिंग करते समय व्हील के बगल में खड़े होने चाहिए, सामने खड़े नहीं होने चाहिए। और ग्राइंडिंग करते समय आंखों में चश्मा का यूज करना चाहिए। ड्रिलिंग मशीन पर काम करते समय जाब को वाइस पर सही से पकड़ना चाहिए। अगर कोई मेटल है जिसमें हमें ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग करने के लिए जाब को पहले हम ड्रिलिंग वाइस में जाब को बांधेंगे, होल्ड करेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसे ड्रिल मशीन के द्वारा छेद करेंगे। अगर आप हाथों से यूज करते हैं तो जाब अगर घूम गया ड्रिलिंग करते समय तो आपके उंगलियों और हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जाब को हमेशा ही वाइस में सही से बांध कर ही ड्रिलिंग करना चाहिए। सभी मशीनों पर काम करते समय कूलेंट का प्रयोग धातु के अनुसार करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस लोहे की हम लोग टर्निंग करते हैं या जिस लोहे की हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं, तो यहाँ पर लोहा के ही टूल्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल के होते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड के होते हैं और हाई स्पीड स्टील के होते हैं। तो यहाँ पर जब कटिंग करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे कि काफ़ी गर्मी पैदा होता है और टूल के पॉइंट जलने की संभावना बन जाती है। तो कूलेंट के द्वारा टूल के पॉइंट को ठंडा किया जा सकता है और कटिंग टूल्स को लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। आज हम लोगों ने जो सीखा है वो सुरक्षा के प्रकार सीखा, और सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा जिसमें हम लोग जनरल सेफ्टी के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि फर्श पे कोई बुरादा है, ग्रीस वगैरह फैला है, मोबिल वगैरह फैला है, तो लकड़ी के बुरादे से उसे साफ कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा में हम लोगों ने पर्सनल अपनी सेफ्टी के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि अपने आप को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। जूते पहनकर, चश्मे पहनकर, हाथों में घड़ी, उंगलियों में अंगूठी इत्यादि न पहनकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मशीन सुरक्षा में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो उस मशीन को कतई नहीं चलाना चाहिए। जिस मशीन के बारे में जानकारी हो, जब उस मशीन पे हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को मशीन के पास ही रहना चाहिए, इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। मशीनों में अगर कोई बोल्ट, नट इत्यादि टूट गए हैं तो उसे हम लोग को तुरंत बदल लेना चाहिए। जो अभी हमने आप लोगों को बताया है, ये जो संदर्भ हमने लिया है निमी के बुक से लिया है, जो कि टर्नर ट्रेड से है, और टर्नर वर्क्स ऑफ थ्योरी जो रॉयल प्रकाशन का है। जो हम लोगों ने इसमें इमेज का यूज किया है वो google.com से डाउनलोड किया गया है। और
आज मैंने सुरक्षा सावधानियां पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।